तो देश भर में आज मकर संक्रांति की धूम है। इस खास मौके पर संगम तट पर महाकुंभ में अमृत स्नान चल रहा है। महाकुंभ का आज पहला अमृत स्नान, इसकी शुरुआत श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और शंभू पंचायती अटल अखाड़े के संगम में आस्था की डुबकी लगाने के साथ हो चुकी है। दोनों ही अखाड़ों के साधु संत सुबह 6:15 पर संगम घाट पर पहुंच गए थे और सबसे पहले उन्होंने ही स्नान किया। हर अखाड़े के लिए 40 मिनट जो है वो तय किया गया है। अब जूना अखाड़े के जो साधु संत हैं वो संगम तट के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनको देखने के लिए हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो लगातार हमारे साथ हमारी सहयोगी लावनी लगातार लाइव बने हुए हैं। लावनी, देखिए, जन्म जन्म के पुण्य फले, आओ सब महाकुंभ चले और हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं और अब जूना अखाड़े के साधु संत भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं संगम तट की ओर। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जन्म जन्म के जो फल है, जो पुण्य है, उसका फलदायी जो होता है, उसका फल मिलने का जो समय है वो यही होता है। लेकिन उससे भी बढ़कर जो एक मैसेज है, वो मैसेज है सामाजिक समरसता का। यहाँ पर आने वाला हर एक व्यक्ति किसी जाति पंथ में नहीं बटा हुआ है। यहाँ पर इस धरती पर, इस धरा पर आने वाला व्यक्ति सनातनी है। वो उसका तन पूरी तरह से रंग चुका है धर्म में, अध्यात्म में, हिंदू में, हिंदुत्व में, हमारी परंपरा में, संस्कृति में, संस्कार में। और यही वजह है कि ये जो मैसेज है वो अपने आप में बड़ा हो जाता है। और ये मैसेज कैसे आता है? ये मैसेज आता है उन संतों का सानिध्य, जिनका समागम इस पुण्य धरती पर होता है। जब हम नगा साधु को देखते हैं, देखने मात्र से ही ये समझ में आ जाता है कि ये जो है ये वास्तविक सत्य है, जहां पर तमाम जो भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, वो कोसों दूर पहुंच जाती हैं। अंतिम सत्य जो होता है आत्मा का, परमात्मा से मिलन का, एक व्यक्ति का धरा लोक पर आकर, पृथ्वी लोक पर आकर और उसके बाद देवलोक में पहुंचने का की जो इच्छा है, उसके बीच का जो रास्ता है वो कैसे तय करना है, ये तमाम जो बातें हैं ये समझ में आती है इन नगा साधुओं को देखकर, जो अपना सब सर्वस्व त्याग चुके हैं, जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ है तो शिव में रम जाना, शिव के लिए तप करना और ऐसी कठिन तपस्या। बहुत सारे यहाँ पे दर्शक हैं और यहाँ पर भी जो लोग मिलते हैं, मैं उनकी बातों को भी, मैं यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हुए हैं आपस में बात करते हुए मैंने सुना कि जब 4 महत्वपूर्ण नगरियों में, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में जब कुंभ लगता है तो ये नगा नजर आते हैं, लेकिन बाद में ये कहाँ चले जाते हैं? तो दरअसल इसका भी अपना एक रहस्य है। तमाम जो नागा साधु है, खास तौर से, और ये तस्वीरें देखिए आप, जहां पर संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है, गंगा स्नान करते हुए नजर आ रही हैं और ये परंपरा है, सनातन धर्म की परंपरा आप देख रही हैं, जहां पर हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान है, 6:15 से ये शुरू हुआ है। निर्वाणी निरंजनी अखाड़े के संत जो हैं वो स्नान कर चुके हैं। आप पहली तस्वीर देख रहे हैं जहां पर श्रद्धालु जो है वो स्नान करते हुए, संत जो है वो स्नान करते हुए, गंगा स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि जूना अखाड़े के साधु संत आगे की ओर बढ़ रहे हैं। निरंजनी अखाड़े के संत स्नान कर चुके हैं। तो लावनी, हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। लावनी, देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ ना कोई जात है ना कोई पात है, सिर्फ और सिर्फ सनातनी धर्म के लोग, सिर्फ सनातनी ही नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं यही है सनातन परंपरा। लावनी, बिल्कुल आपने सही कहा, यही है सनातन परंपरा और मैं बार बार कहूंगी कि यही है अंतिम सत्य। हम क्यों यहाँ आते हैं? कुंभ में स्नान करना, अब तमाम ऐसे महापर्वों पर जो गंगा पवित्र धारा है या का है, वहां पर क्यों स्नान करना चाहता है? क्यों? अंतिम जो इच्छा होती है, अंतिम महत्वाकांक्षा है, वो मोक्ष प्राप्ति की है। और मोक्ष कैसे मिलेगा?
हम क्या होता है कि आप पैरामीटर्स को समझने की कोशिश कीजिए, कि समझिए कि अब एक तराजू है और तराजू में हम जीवन भर जो काम करते हैं उसको हम कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि कुछ ऐसा कर जाते हैं जो आपकी श्रेणी में आता है, लेकिन हर बार हम कहते हैं माफ करना ईश्वर, और माफ करते हम कहते हैं कुछ ऐसा पुण्य कर दे जिससे हमारा ये बैलेंस, पुण्य का जो बैलेंस है वो बढ़ जाए, पुण्य का पलड़ा भारी हो जाए। और सबसे ज्यादा जब पुण्य का पलड़ा क्यों, क्योंकि अंततः सबको लोक की प्राप्ति चाहिए, उस लोक की प्राप्ति चाहिए जहां पर ईश्वर के चरणों में उनका वास हो। और यही वजह है कि ये कहा जाता है कि आप जब ऐसे पवित्र स्थलों पर पहुंचते हैं, जब आप क्षेत्रों में पहुंचते हैं, जब आप महाकुंभ जैसे महाआयोजन का हिस्सा बनते हैं, तो मतलब ये है कि आप अपने पुण्यों की वो बहुत ज्यादा बड़ी कर रहे हैं, जो पाप आपने किए हैं उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। और वो प्रायश्चित तब होता है जब यहाँ पर आकर आप साधुत्व को देखते हैं और असली सत्य को देखते हैं, जहाँ तमाम भौतिकता, तमाम भौतिक वस्तुएं कहीं पीछे छूट जाती है और वास्तविकता वो होती है जो सामने दिख रही होती है। यानी अगर मैं ये कहूँ टोटैलिटी में अगर कुल मिलाकर देखें तो देवलोक जैसा होता है, कुछ वैसा ही नजारा, कुछ वैसा ही विहंगम दृश्य, विलक्षण दृश्य महाकुंभ के दौरान तीर्थों में नजर आता है। और ये महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, तीर्थ है राज प्रयाग, वो तीर्थ जहाँ पर सृष्टि की रचना के लिए परम ब्रह्म ने यज्ञ किया, वो यज्ञ जिससे सृष्टि की रचना हुई, वो स्थल जहाँ पर सृष्टि का सार्वभौमिक जो सत्य था वो अपने वास्तव रूप में आया, वहां पर अगर मनुष्य योनि में पैदा हुआ व्यक्ति यहाँ पहुंच रहा है और यहाँ दान पुण्य के साथ हुए, सात्विकता के हुए एक महीने का जो प्रयास है वो पूरे कर रहा है, तो इसका मतलब सीधा है कि अपने आप को ईश्वर से मिलाने की प्रक्रिया से जुड़ चुका है। अब वो चाहे बच्चा हो या वो युवा हो या बुजुर्ग हो, हम कहते हैं कि जनरली ये देखा जाता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्यादातर यहाँ पर बुजुर्ग आने का प्रयास करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने इस पूरे कुंभ के दौरान, आप लोगों ने मेरी बहुत सारी स्टोरीज देखी होंगी, यूथ बहुत आ रहा है यहाँ पर, युवा बहुत आ रहे हैं, क्योंकि वो युवा जो धर्म की परिभाषा भूल चुके थे, वो अब अपनी धर्म से जुड़ना चाहते हैं, अपनी जड़ को जानना चाहते हैं, अपने अस्तित्व को जानना चाहते हैं। और वो तब संभव है जब उन्हें ऐसा समागम मिलेगा, जब उन्हें ऐसे विलक्षण और दुर्लभ योग में संतों से मिलने का, उनके आशीर्वाद लेने का जो मौका मिलेगा, अवसर प्राप्त होगा, वो उसे नहीं चूकने देना चाहते हैं। बहरहाल जो टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं, आज का दिन जैसा हमने सुबह से ही दिखाया, सुदर्शन न्यूज सुबह से ही अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि 13 अखाड़े हैं और उनका पहला अमृत स्नान है ये, जिसमें महानिर्वाणी अखाड़ा जिसने सबसे पहले अमृत स्नान किया, फिर निरंजनी अखाड़ा और इस वक्त जूना अखाड़ा का स्नान चल रहा है। जूना अखाड़ा जिसमें नागाओं की संख्या सबसे ज्यादा है और उनके दो सहयोगी जो अखाड़े हैं, श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के साथ साथ श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा और श्री पंचाग्नि अखाड़ा, ये जो है स्नान की प्रक्रिया चल रही है। 40 मिनट का समय दिया गया है। और देखिए एक चीज अगर आप सुबह से देखें, इस पूरे महापर्व में, इस पूरे महाआयोजन में अनुशासन अपने आप में एक बहुत बड़ा आयाम बनकर उभरा है। संतों से हम केवल धर्म और अध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें ही नहीं सीखते, हम जीवन से जुड़ी हुए हर परिस्थिति को समझने और हर एक स्थिति के बारे में सीखते हैं। और उसमें भी जीवन तब सफल माना जाता है जब अनुशासनात्मक रूप से आप अनुशासन के साथ उस जीवन को जिए। और वही बातें, वही सीख हमारा ये संत समाज भी हमें देता है। 40 मिनट मतलब 40 मिनट, 40 मिनट की प्रक्रिया में भी जो सबसे पहले जो है कि वहां पर पूरे गाजे बाजे के साथ हाथी घोड़े और रथ पर सवार होकर ये पूरी मंडली, पूरे अखाड़े के संत महात्मा, नगा, साधु, महामंडलेश्वर महंत पहुंचते हैं तो तट पर जाकर रुकते हैं। सबसे पहले आगे अग्रिम पंक्ति में फिर तीर्थ पुरोहित जाते हैं। वो उस अखाड़े के जो मूल देवता है, जूना अखाड़ा के जो मूल देवता है वो दत्तात्रेय भगवान है, उनका आवाहन करते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, उनकी उपासना होती है। फिर महामंडलेश्वर आगे आते हैं और ईश्वर का ध्यान
करते हुए फिर उसके बाद नागाओं से कहा जाता है कि अब आप माँ गंगा के साथ अक्षेरिया कर सकते हैं। लेकिन उन नागाओं में भी देखिए अनुशासन है, वो पहले सीधे नहीं जाते हैं नदी में। सबसे पहले वो जो आभूषण, उनका आभूषण क्या है, उनका आभूषण जो उन्होंने फूल मालाएं पहनी होती है, अब जो हाथों में कलावा लिया होता है, वो पहले माँ गंगा को समर्पित करते हैं। फिर उनके हाथ में जो हथियार होते हैं, ईश्वर का वंदन करते हुए उनको स्नान कराते हैं। तत्पश्चात वो स्वयं स्नान के लिए पवित्र धारा में उतरते हैं और उसके बाद की जो अटकेलियां है वो अपने आप में विहंगम दुर्लभ दृश्य होता है। इसके साथ साथ क्योंकि ये जो परंपरा है ये गुरु शिष्य परंपरा से भी जुड़ी हुई है। अगर आप देखें तो यहाँ पर भी जो महामंडलेश्वर होते हैं उनको स्नान कराते हुए तमाम नागा साधु नजर आते हैं। गुरु और शिष्य में भी जो एक जो संबंध है, जो एक बंधन है, जो एक बॉन्ड जिसे हम लोग कहते हैं ना, पॉजिटिव बॉन्ड, सकारात्मक बॉन्ड, वो बॉन्ड इस पूरे स्नान धाम के दौरान भी नजर आता है। इसके साथ ही साथ 40 मिनट होते ही ये पंक्तिबद्ध तरीके से फिर उसी तरह लौटना वापस कर देते हैं। अब जो परिस्थिति है यहाँ पर एक तरफ तो अखाड़ों का स्नान चल रहा है, दूसरी तरफ क्योंकि यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं, 45 करोड़ का जो अनुमान लगाया गया है, कल ही हमने देख लिया कि ये आंकड़ा 1 करोड़ 60 लाख का हो गया था। आज ये आंकड़ा कहा जा रहा है 5 करोड़ को क्रॉस करेगा। सुबह भी मैंने अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई थी कि जिस दिन से मैं इस धरा पर आई हूँ मैं सिर्फ लोगों का आना देख रही हूँ। और इतना बड़ा मैनेजमेंट, इतना बड़े आयोजन को व्यवस्थित रूप से करना, ये अपने आप में सीखने की बात है। ये अपने आप में अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है। दुनिया भर में बहुत आयोजन होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना, श्रद्धालुओं का पहुंचना, संतों का पहुंचना और उसकी व्यवस्था को मैनेज करना, ये अपने आप में बेहद खास होता है। और जैसा कि अभी मैं देख पा रही हूँ हमारी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि आस्था का जन सैलाब है जो पूरी तरीके से आगे बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ ये अखाड़ों का जो अमृत स्नान है उसकी प्रक्रिया भी जारी है। अभी जूना अखाड़ा की मैंने बात की, जूना अखाड़ा के बाद मैं आपको बता देती हूँ फिर अब इसके बाद बैरागी जो है अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा, उनका स्नान शुरू हो जाएगा। 10:40 पर उनको समय दिया गया है। फिर 40 मिनट के बाद अगर देखें तो अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा 11:20 पर, अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा 12:20 पर। यानी ये जो 3 अखाड़े ये वैष्णव अखाड़े हैं, विष्णु इनके आराध्य देव है। और उसके बाद उदासीन अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू होगा। यानी सुबह से शुरू हुआ ये अमृत स्नान 6:15 पर यह स्नान, पहला स्नान शुरू हुआ था जब महानिर्वाणी अखाड़ा ने इस अमृत स्नान में हिस्सा लिया था। और ये लगभग ये जो प्रक्रिया है वो 3:40 तक चलने वाली है। और इसी के साथ साथ श्रद्धालुओं का भी जो आस्था में डुबकी लगाने का सिलसिला है वो जारी रहेगा। इसके लिए इस विशेष आयोजन के लिए विशेष प्रबंध भी किए गए हैं। कभी मैंने नहीं देखा अपने जीवन काल में, क्योंकि मैं प्रयागराज से हूँ, मैंने इसके पहले भी कुंभ देखे हैं, अर्धकुंभ देखे हैं, बचपन से बहुत सारी तस्वीरें देखते हुए, लेकिन जिस तरीके से इस बार ये इस इवेंट को मैनेज किया गया, जो घाटों का दायरा है उसे बढ़ाया गया, 20 किलोमीटर का दायरा कर दिया गया। अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी क्षेत्र में अगर घाटों का विस्तार हो जाए तो निश्चित रूप से किसी को भी, वो चाहे करोड़ों की संख्या में हो या अरबों की संख्या में हो, किसी को भी समस्या नहीं होगी। और अगर समस्या हो भी रही है, अगर थोड़ी बहुत समस्या हो भी रही है, तो श्रद्धालु भी ये समझते हैं कि इतना बड़ा आयोजन है, 45 करोड़ लोग आने वाले हैं, अमेरिका, रूस जैसे देशों से भी बड़ी आबादी के लोग यहाँ पर से भी ज्यादा लोग यहाँ आने वाले हैं। खुद उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो 24 करोड़ है। अब इसी से अनुमान लगा लीजिए कि एक तरफ उत्तर प्रदेश की आबादी 24-25 करोड़ है, दूसरी तरफ तो महज 4 से 6,000 हेक्टेयर में फैले हुए इस महाकुंभ जिले में 43 करोड़ लोग आने वाले हो, तो स्वयं में भी एक अनुशासन, स्वयं में भी एक सुकून और संतोष का भाव रखना पड़ता है। और ठीक वैसा ही श्रद्धालु कर रहे हैं। कुछ कमियां रह गई है, लेकिन श्रद्धालु कह रहे हैं कोई बात नहीं, आस्था पर उन कमियों पर आस्था भारी पड़ रही है और सरकार और प्रशासन का धन्यवाद देते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कई जो
स्वयंसेवी संगठन है वो लगातार श्रद्धालुओं की मदद के लिए आगे आए हैं। बहुत सारी ऐसे मैंने देखे हैं कि वो निजी वॉलंटियर्स है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो स्वयं आ गए हैं श्रद्धालुओं को किसी तरीके की दिक्कत ना हो अपना सहयोग और योगदान देने के लिए। तो इसका मतलब वो भी पुण्य अर्जित कर रहे हैं, वो भी चाहते, युवा है, युवा जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि अब युवा अपने धर्म से जुड़ना चाहता है, अध्यात्म को समझना चाहता है, संस्कृति संस्कार और सनातन को समझना चाहता है। तो वो जो भाव जागा है उस भाव की ही परिणति है कि किसी भी तरीके से योगदान दिया जाए, वो योगदान देना है और योगदान देने का मतलब पुण्य अर्जित करना है। इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर मैं तस्वीरें देख पा रही हूँ और हमारे दर्शक जो दर्शन के माध्यम से तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए एक तरफ तो जत्था है, जन सैलाब है आस्था का, आता जा रहा है, स्नान कर रहा है, तप कर रहा है, प्रक्रिया पूरी हो रही है और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो देखिए नगा साधु है, नाच बिल्कुल। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि जहां पर साधु संत हो चाहे श्रद्धालु हो, सभी का जनसैलाब उमड़ रहा है और जूरा अखाड़े के साधु संत संगम की ओर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आपने ये तस्वीरें देखी, हमारी सहयोगी लावनी ने भी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई कि किस तरीके से ये 144 सालों बाद ये संयोग बना है कि उन्होंने कहा कि मैं भी प्रयागराज में रही हूँ, लेकिन इस बार का जो महाकुंभ है, जिसको महाकुंभ कह रहे हैं, ये ऐसा महाकुंभ, ऐसा आस्था का सैलाब नहीं देखा गया। और जहां पर मैनेजमेंट की भी बात लगातार हो रही कि प्रशासन की तरफ से भी तमाम व्यवस्थाएं, तमाम इंतजामात किए गए हैं। तो ये दोनों ही तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर साधु संत संगम की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। श्रद्धालु भरी ठंड में और ये सुबह की जहां पर श्रद्धालु आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये पहली तस्वीर में आप जो देख रहे हैं कि साधु संत जो हैं उनका रथ जो है, रथ में सवार होकर आगे संगम की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि घोड़े की सवारी पर नागा साधु भी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये महाकुंभ की और सनातन धर्म की परंपरा है, जहां पर कई श्रद्धालु, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी जनसंख्या आती है कि मतलब करोड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि जहां पर, तो चलिए हमारी सहयोगी लावनी लगातार हमारे साथ बने हुई है। लावनी देखिए, लगातार जन सैलाब उमड़ रहा है और जिस तरीके से आपने कहा कि मैं जब से इस धरा पर आई हूं मैंने सिर्फ श्रद्धालुओं को आते हुए देखा है, तो श्रद्धालु लगातार हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लगातार श्रद्धालु पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शिवांगी, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि आज का जो अनुमान है मकर संक्रांति के इस महान पर्व पर, इस अमृततुल्य योग में स्नान करने का जो सिलसिला है वो जारी है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आज अकेले 12 से 13 घंटे जो होंगे ये पुण्य काल के, उससे 4 से 5 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। अब कल की ही बात अगर आप देख लें, पौष पूर्णिमा से महाकुंभ का शुभारंभ हुआ था और 1,60,00,000 लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी और 10 घंटे से 10 से 11 घंटे के अंदर। तो आप आज की अगर बात की जाए तो आज तो मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति यानी अब मकर संक्रांति का केवल धार्मिक महत्व नहीं है, वैज्ञानिक इसका दृष्टिकोण भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके शरीर की जो परिस्थिति है वो प्रकृति के साथ अपने आप को ढालती है, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। जो दिन होता है वो बड़ा होता है, जो बहुत कड़ाके की ठंड जिसे कहते हैं वो ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है और आपका शरीर जो है, जो पंच तत्व से मिलकर बना है, वो शरीर इसी वातावरण के अनुकूल अब अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। और क्योंकि सूर्य कहा जाता, सूर्य देव यानी पीली किरणें, यानी जगमगाती हुई सुनहरी किरणें, और इसीलिए आज के दिन विशेष रूप से कहा जाता है पीला वस्त्र धारण कीजिए। आज के दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और स्वयं खिचड़ी का उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो ये सब कुछ आपके शरीर की वास्तविक जो स्थिति है उससे भी सामंजस्य बैठाने के लिए ही आगे बढ़ती है। यानी हमारा धर्म केवल धर्म नहीं है, धर्म के अंदर भी एक विज्ञान छुपा हुआ है। वो विज्ञान आपकी शरीर की संरचना से जुड़ा हुआ है, वो विज्ञान आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। अब देखिए
क्या होता है कि आप जब शरीर पर गंदगी होती है तो हम स्नान कर लेंगे, अपने आप को साफ कर लेंगे, लेकिन अंदर की गंदगी को आप कैसे साफ करेंगे, उसकी एक प्रक्रिया है। और वो प्रक्रिया, वो रास्ता, वो पथ कैसे होकर गुजरता है? वो हमारे धर्म से होकर गुजरता है, वो हमारी परंपराओं से होकर गुजरता है, वो हमारे उस आधार से होकर गुजरता है जहां पर हमारा अस्तित्व है, जहां पर हम जीवंत रूप से कहते हैं कि हम मनुष्य योनि में आए हैं। तो इसका मतलब ये सिर्फ नहीं है कि हमने सिर्फ भौतिक वस्तुओं का ही उसको ही ग्रहण किया, पूरे जीवन हम सिर्फ भौतिकता के पीछे भागते रहे। नहीं, हम अंतिम सत्य की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। और वो अंतिम सत्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। और ईश्वर की प्राप्ति के लिए तो सात्विकता आपको ग्रहण करनी पड़ेगी। और ये जो 1 महीने का कल्पवास होता है, संतों का जो सानिध्य मिलता है, उनका जो आशीर्वाद मिलता है, उनका साथ जो मिलता है, यही वो आत्मिक सुख आपको देता है, जिसके लिए यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। कल्पवासी पूरा 1 महीना, कल्पवास की भी एक प्रक्रिया है। या तो आपको 1 महीने कल्पवास करना है, तो या तो आप पूर्णिमा से पूर्णिमा करेंगे या फिर अमावस्या से अमावस्या करेंगे। तो इस तरीके से पूरा जो चक्र होता है कल्पवास से, उसमें आपको बिल्कुल, जिस तरीके से लावनी आपने भी जानकारी दी कि सनातन धर्म में सिर्फ यही नहीं कि आप भौतिक वस्तुओं का ग्रहण करते रहें, अंतिम सत्य यही है कि मोक्ष की प्राप्ति। और कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही ये श्रद्धालु जो है वहाँ पहुँचे हुए हैं। हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा वहाँ पर पहुँच रहा है। और लगातार जिस तरीके से आपने भी कहा कि प्रयागराज से मैं भी हूँ और मैंने सिर्फ यहाँ श्रद्धालुओं को आते हुए देखा है इस धरा पर, और लगातार श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है और महाकुंभ प्रयागराज में कहीं ना कहीं इतिहास रचा जा रहा है, जहां पर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो तमाम मैनेजमेंट प्रशासन की तरफ से भी किया गया। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर लगातार जारी है। जिस तरीके से आप देखिए किस तरीके से साधु संत का जो रथ है वो संगम की ओर बढ़ता हुआ नजर आया। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि जहां तक आपकी नजर दौड़ेगी आपको वहां तक सिर्फ आस्था का सैलाब और श्रद्धालुओं की भक्ति और श्रद्धालुओं का जमावड़ा ही नजर आएगा। और इनकी आंखों में सिर्फ आस्था ही आस्था नजर आ रही है और एक खुशी और एक उत्साह है। आप तस्वीर भी आपको नजर आ रही है कि कितनी ठंड भी है, लेकिन ठंड वहां पर लग नहीं रही है क्योंकि आस्था जो है वो भारी पड़ रही है और आस्था का जन सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है। और भारत ही नहीं, दुनिया के लिए भी एक बड़ा अवसर है कि दुनिया के लोग भी, दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु जो है वो आगे की ओर, संगम की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये सुबह की तस्वीर जब कोहरा भी छाया हुआ है और अखाड़ों के संतों का जो रथ है वो संगम की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। संगम की ओर लगातार रथ बढ़ा और उसके लिए लगातार श्रद्धालु आशीर्वाद के लिए यहाँ पर पहुंचे। और लगातार सत्य, अंतिम सत्य यही है कि मोक्ष की प्राप्ति। आप देखिए दूसरी तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है कि यहाँ पर लोग गंगा स्नान करते हुए नजर आ रही हैं। और कहीं ना कहीं आप ये तस्वीरें, दोनों ही तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। और जहां पर हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। तो मकर संक्रांति का पावन पर्व है और महाकुंभ में हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में देश के नहीं दुनिया के भी कोने कोने से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं। अखाड़ों के संत जो है संगम की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।